वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट 2023 जो परीक्षा 20 अगस्त को हुई है, इसके आंसर की पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर हमारे पास आ चुका है। आपको ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के आंसर की को देखेंगे। 30 के 30 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सभी आंसर यहाँ पर 100% सही बताने की कोशिश की जाएगी। तो आप कमेंट करके ही बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह के भी आंसर की मिल जाएगी। तो देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे DSSB PRT की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा के लिए बुक काफ़ी हेल्प करेगा। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक है और इसमें आप GS, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं। 4500 से ज़्यादा इसमें व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 25 सॉल्व पेपर हैं व्याख्या सहित। तो यदि आप इस किताब को लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके परचेज कर लीजिए। यदि आपको ऑफलाइन लेना है ये बुक तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न और सीटेट पेपर 1 का 61वां प्रश्न। तो यहाँ पर 61 ये था कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो इनमें से कौन सा संप्रेषण चूज करेगी। यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल, ताकि बिल्कुल डायरेक्ट बात हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो थीम भोजन किसको दर्शाएगा। तो यदि यहाँ पर यात्रा रेलवे स्टेशन को दर्शाता है तो भोजन को दर्शाएगा यहाँ पर सीधे किसान। तो आप यहाँ पर दुकानदार से कन्फ्यूज मत होइएगा। दुकानदार किसी भी चीज़ का हो सकता है, बहुत सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बात भोजन की सिर्फ हो रही है, तो यहाँ पर आंसर किसान होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 63 यहाँ पर है और 63 का सबसे पहला आंसर खोजपूर्ण प्रश्न। ये हमेशा से पॉजिटिव वर्ड रहा है और यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 64, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। एक इकाई योजना यानी कि एक यूनिट की यहाँ पर बात की गई है। आप यहाँ पर इंग्लिश वाले में भी देख सकते हैं यूनिट प्लान। तो बात करते हैं आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो यूनिट के अंदर सब कुछ आएगा, परिवार संबंधी जो भी चीज़ें हों यहाँ पर आएंगे। और 64 में जो चौथा ऑप्शन है परिवार में देख सकते हैं संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। यूनिट है, एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, सब कुछ उसके अंदर समाहित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 65 पर। तो 65 है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है ये। और इसका दोस्तों हमें यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही चूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर 65 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है A, C और D। ठीक है, ये बिल्कुल सही भी होगा, आप मैच कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में तो कमेंट करिएगा, उस पर एक बार फिर से विचार जरूर किया जाएगा। तो 66 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों सीटेट में प्रश्नों को बहुत गौर से पढ़ना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन तो सभी सही होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है, किसके बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 की बात कही गई है, ईवीएस के पढ़ाने का उद्देश्य है। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 66 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। NCF 2005 में ये सीधे दिया गया है और यही इसका सही आंसर है।
67 यहाँ पर है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास के ऊपर डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो इसका सीधे आंसर होगा कि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो घनत्व इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। असर्शन रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रतिक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। रीज़न इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 68 का दूसरा ऑप्शन सही है। 69 पर पहुँचते हैं और यहाँ पर एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस चीज़ पर जोर देना चाहिए। तो 69 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। 70 की बात करें, कक्षा 3 की बात हो रही है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है वाले क्वेश्चन में आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न आते हुए उसका आंसर पता होते हुए भी कई बार गलती हो जाती है। तो जहाँ पर नहीं आए तो आप क्या करिए, पॉजिटिव वाले को पहले टिक कर लीजिए और उसके बाद जो नेगेटिव बचे वही आपका आंसर हो जाता है। तो 70 का दूसरा आप देखेंगे, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन देखेंगे, ये परफेक्टली सही है। इसमें आपको पहला ऑप्शन जो दिखेगा वही इसका सही आंसर लगाना होगा। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। 71 की बात करें, कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों को इस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ठीक है, 71 का आपको सबसे उपयुक्त जो मापदंड होगा ये होगा कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख यानी चाइल्ड सेंट्रिक, बाल केंद्रित होनी चाहिए। लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ठीक है, 72 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। 72 में इसका जो असर्शन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो रीजन है वो ठीक नहीं है। तो 72 का चौथा ऑप्शन सही होगा, ए सही है, आर गलत है। बढ़ते हैं आगे। 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। 73 की बात यहाँ पर हो रही है और इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं। तो 73 का थर्ड ऑप्शन सही है। 74 देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन की बात यहाँ पर की गई। 74 और इसमें भी देखिए तो एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ए और सी बिल्कुल सही होने वाला है। सीखने के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो 74 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक बैठेगा। 75 की बात करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होता है। असर्शन रीजन में हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 75 की बात करें तो इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, यानी कि 75 का जो दूसरा ऑप्शन है वो ठीक होगा। आप इसे अच्छे तरीके से मैच कर लीजिएगा। 76 की बात करें तो मैप से संबंधित सवाल है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना है लेकिन गुजरात के सापेक्ष बताना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप मैप के सवाल लगाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। 76 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। 77 की बात करें तो रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में अपनी कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो क्रिकेट खेलने में हमेशा मांसपेशियों की ऊर्जा यूज होती है, मसल की एनर्जी यूज होती है। 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होता है हीट एंड लाइट, उष्मा और प्रकाश दोनों हमें प्राप्त होता है। 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। ये है बोरा चावल। 79 का पहला ऑप्शन सही है। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर 80 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अक्टूबर से दिसंबर रानी मक्खी के अंडे
का जो समय है वो यही है, इसी वजह से ये परफेक्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। ठीक, 81 पर आते हैं। यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग है और 81 में आप मिलाएंगे जब, तो जीरा जो है वो छोटा परंतु खुशबूदार होता है, यानी पहले का चौथा ऑप्शन सही होगा। अब पहले का चौथा कहाँ कहाँ है, एक आपको यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। तो जब आप सब इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका जो परफेक्ट बैठेगा ये दूसरा वाला ऑप्शन बैठेगा। मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हो जाएगी। लौंग जो है वो कील की तरह दिखने वाला हो जाएगा। यहाँ पर केसर के लिए एक ऑप्शन बचेगा पीले रंग का, हालांकि एग्जैक्टली केसर पीले रंग का तो नहीं होता है। तो जब यहाँ पर 3 मैच हो जा रहे हैं तो परफेक्ट आंसर इसका सेकंड वाला बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी से सबसे जो निकटतम होगा वो यहाँ पर ओडिशा होगा। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर वेस्ट बंगाल ऑप्शन में होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा देकर सीधे सीधे क्वेश्चन को ईजी कर दिया गया है। 82 के बाद बढ़ते हैं 83 पर। तो जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर ए और डी पहला और चौथा वाला ऑप्शन सही है, बाकी 2 में गड़बड़ी है जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। 84 पर आते हैं। 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 144 ग्राम। निकाल लीजिएगा, वही आएगा। 85 है। सांपों के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? गलत वाला यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सांप के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, भी ठीक है। अब पहला और चौथा पर ध्यान दीजिए। पहला है कि सांप अपना भोजन शिकार पूरा निकल जाते हैं, और यहाँ पर है कि चबा कर खाते हैं। तो अब दोनों में से एक ही होगा सही, या तो चबा कर खाते होंगे या तो पूरा निगलते होंगे। तो ये वाली बात सही है कि पूरा निगल जाते हैं, चबा कर नहीं खाते हैं। तो गलत क्या है? यही वाला है। तो इसका आंसर चौथा होगा, 85 का 4। 86 पर आते हैं। तो 86 यहाँ पर है कांसा। ब्रांज एक मिश्र धातु है, किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो टिन और कॉपर। ब्रास टिन और कॉपर मिलाकर बनता है, और ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक ये वाला मिलाकर बनता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर यहाँ पर पहला है, 86 का पहला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 87 पर। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पर 87 का सी और डी सही है, इसके ऊपर वाले दोनों गलत हैं। और इसके आगे 88 आएगा। 88 में असर्शन रीजन है, इसका मैं आपको आंसर बता दूं सीधे सीधे। तो इसका तीसरा ऑप्शन यानी ए और बी दोनों गलत हैं। दोनों गलत यहाँ पर क्यों हो गए? यहाँ पर बहुत लोगों को लगेगा कि बी वाला तो सही है। मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फबारी बहुत होती है। बर्फबारी यहाँ पर होती है, बर्फ़ पड़ता है, बारिश ज़्यादा नहीं होती है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो दोनों गलत हैं यहाँ पे। 89 की बात करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। और जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो घट जाता है और आसानी से संपीड़ित हो जाता है। 89 का यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और RA की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया क्लियर। और पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करिए। ठीक है, यहाँ पर भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, तने का मुख्य कारण क्या है? तने की बात यहाँ पर हो रही है। तो तने के हिसाब से यहाँ पर पौधों को शक्ति और सहारा देना तने का काम है, और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो इसका बी और सी यानी पहला इसका ऑप्शन 90 का ठीक होगा। तो ये रहा EVS के 30 सवाल और उसके आंसर। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको किसी अन्य विषय के आंसर की देखने को मिलेगी। आपके कितने प्रश्न सही हुए EVS के और ओवरऑल हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर ग्रुप में, हर अपने दोस्त के साथ, ताकि उनको भी आंसर मिलाने में आसानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।